आप भी डीजल की कार चलाते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाहकार समिति ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि भारत को साल 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाली 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इन शहरों में बिजली और गैस से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि डीजल से चलने वाले 4 पहिया गाड़ियों को जितना जल्दी हो सके हटा देना चाहिए। 5 साल में यानी 2027 तक 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों और ज्यादा प्रदूषण वाले कस्बों से तो इसे हटा ही देना चाहिए। जब तक सभी वाहन इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो जाते, सीएनजी पर जोर देना चाहिए। इन कदमों से साल 2070 तक भारत अपने यहाँ कार्बन एमिशंस को घटाकर नेट जीरो ला सकेगा। बता दें कि नेट जीरो स्तर का मतलब कार्बन न्यूट्रल बनना है, यानी ऐसी स्थिति जहां आपकी वजह से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें नहीं बढ़ेंगी। समिति का मानना है कि 2024 से केवल बिजली से चलने वाली सिटी डिलीवरी वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जानी चाहिए। कार्गो की आवाजाही के लिए रेलवे और गैस से चलने वाले ट्रकों का अधिक उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। बता दें कि देश का रेलवे नेटवर्क 2 से 3 साल में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि इन उपायों को लागू करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी की जरूरत है या नहीं। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर की अगुवाई वाली समिति ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा कि साल 2030 तक ऐसी सिटी बसें नहीं जोड़ी जानी चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक ना हो। सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल बसें 2024 से नहीं जोड़ी जानी चाहिए। लंबी दूरी की बसों को लंबी अवधि में बिजली से संचालित करना होगा। समिति का कहना है कि ऐसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और 3 पहिया वाहनों को हटा देना चाहिए जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। बता दें कि ये रिपोर्ट फरवरी में सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन सरकार ने अभी इसे स्वीकार नहीं किया है। सरकार के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए। समिति ने कहा कि सरकार को देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइब्रिड व्हीकल स्कीम यानी FAME के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन को 31 मार्च से आगे बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। कमेटी ने कहा था कि भारत को 2 महीने की मांग के बराबर भूमिगत गैस भंडार के निर्माण पर विचार करना चाहिए। कारण कि साल 2020 से 2050 के बीच गैस की मांग 9.78% कंपाउंडेड एवरेज के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद है। जरूरत पड़ने पर विदेशी गैस उत्पादक कंपनियों की भागीदारी के साथ गैस भंडार के निर्माण प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार के लिए भी सुझाव है कि 2070 तक भारत में नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 6.2% से 15% करनी है। 2024 से सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल बसें नहीं जोड़ी जानी चाहिए। 2024 के लिए केवल बिजली से चलने वाले सिटी डिलीवरी वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन। 2030 तक देश के कुल ऊर्जा जरूरत का 50% हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना होगा। 2030 तक कुल कार्बन एमिशन 1 अरब टन तक कम करना होगा। आपको ये भी बता दें कि कार्बन उत्सर्जन करने वाले हम चौथे बड़े देश हैं। 2019 में CO2 उत्सर्जन पर कैपिटा भारत में 1.9 टन था, अमेरिका में 15.5 टन और रूस में 12.5 टन था।